यते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। कलि कुटिल जीव निस्तारोहित। कलि कुटिल
श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कली कुटिल जीव निस्तार हितो। कली कुटिल श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काब निबंध करी अकाब सतकोटि रामायण। ट्राली या ट्राली। त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत निस्वृत धारी। निस्वृत धारी। संसार अपार के पार को। संसार अपार के पार को। सुगम रूप नौकालियो। सुगम रूप नौका दियो। संसार अपार के पार को। संसार अपार के पार को। सुगम रूप नौकालियो। सुगम रूप नौका दियो। कली कुटिल जीव निस्तार हित। कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कली कुटिल जीव निस्तार हित। कल कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग गोस्वामी जी के चरणों में अपने मन बुद्धि चित्त को सौंप करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आपने अहर्निश भगवान नाम का रस उन्मत्त होकर के पिया, ऐसी कृपा ऐसी करुणा हम लोगों के ऊपर भी करें। भक्तमाल जी में लिखा है कि जब हम किसी भक्त का स्मरण करते हैं
तो उन्होंने जो भजन रूपी पूंजी अपने जीवन में अर्जित की है, उसका कुछ भाग हमें प्राप्त हो जाता। भजन की पूंजी मिलना बहुत बड़ी बात है। संसार के अन्न वस्तु पदार्थ मिलना सहज है, सरल है, लेकिन भजन बड़ा मूल्यवान है। और भजन की पूंजी अत्यंत उदारता के कारण संत दे देते हैं, अतिशय उदार हो। केवल उनका हम स्मरण करते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और सहज रूप में उनकी भजन की पूंजी हमारे पास है। तो गोस्वामी जी ने कितना भजन किया जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं। उनके भजन की पूंजी का कुछ हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना लाभ होगा। तो श्री भक्तमाल के रचयिता नाभा गोस्वामी जी ने इस चप्पे में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण किया है। उनका ये मानव जीवन कैसे पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, एक संत ने उनके जीवन को कैसे संवारा, सजाया। शरीर को सजाने वाले तो कई हैं, लेकिन हृदय को संवारने वाले बहुत कम हैं, अंतःकरण को संवारने वाले बहुत कम हैं। हम सबकी दृष्टि बहिर्मुख है, बाहरी वस्तुओं में जाती है, फिर उनका चिंतन होता है। हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, बस वो हमें प्राप्त हो जाए, चिंतन होने लग गया, और फिर पूरा जीवन हम उसमें लगा देते हैं। कोई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, जितनी बाह्य वस्तु हैं उसमें हमारा पूरा जीवन चला जाता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, ऐसा गीता जी में लिखा है। हमारी आँखों से किसी का संग होता है, उसे पाने की इच्छा होती है, उसी का नाम है कामना। किसी चीज़ का स्पर्श होती कामना उत्पन्न होती है। अब हमारी सारी ऊर्जा उसमें लग जाती है। हमें न राम से मतलब, न कृष्ण से मतलब, न शास्त्र से मतलब, न संत, अब हमको वह ही चाहिए। संगात संजायते कामः। अब मान लो वस्तु नहीं मिली, तो वो व्यक्ति नहीं मिला, वो पदार्थ नहीं मिला, तो क्रोध आएगा। कामना के पीछे क्रोध खड़ा हुआ है। आपको जैसे उस वस्तु में की मिलने में किसी तरह की प्रतिकूलता हुई तो क्रोध आएगा। और ये क्रोध एक ऐसा राक्षस है जो सारे सद्गुणों को खा जाता है। क्रोध एक ऐसा राक्षस है जो सारे सद्गुणों को खा जाता है। जैसे किसी कुटिया में आप आग लगा दो, 2 मिनट के बाद भस्म हो जाए, राख बन जाए। क्या क्या सामान रखा है कुछ पता नहीं। ऐसी मनुष्य के जीवन में क्रोध है। क्रोध का मूल क्या है? कामना है। और अनंत काल फिर वो मरेगा, फिर वस्तु को, भले पूरी भावाटवी चैन बनी हुई है लाखों जन्म की, इससे व्यक्ति नहीं निकल पाता है। इससे व्यक्ति चाहे तो नहीं निकल पाता है, बताओ। लेकिन संत क्या करते हैं? अंतःकरण को संभालते हैं, है ना। इसलिए जब भी किसी के जीवन में संतों का प्रवेश होता है तो समझना चाहिए श्री ठाकुर जी का साक्षात अनुग्रह ही आया है। अनुग्रह ही आया, क्योंकि अब जीवन खिलेगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। जो जीवन केवल अपने सुख के लिए था, अब वो जीवन लाखों को सुख प्रदान करेगा, लाखों को नरक की यात्रा से बचाएगा।
अब मुहि भरोसे हनुमंता। अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परते ही। संत विशुद्ध मिलहि परते। चित वही राम कृपा कर जेगी। चित वही राम कृपा कर जे। अंतःकरण को संत संवार। श्री भक्तमाल जी में एक राजा का चरित्र आया है। उनका नाम था खेमाल रत्न राठौर। और नाभाजी ने उनके लिए लिखा है कि एक ही ऐसा ये राज परिवार जहाँ कई पीढ़ी तक भक्ति बनी रही। यानी खेमाल रत्न राठौर जी में जो भक्ति थी वो उनके बेटे में आई, फिर बेटे के बेटे में आई, फिर बेटे में आई। एक ही ऐसा परिवार जहाँ कई पीढ़ी तक भक्ति लहराती रही, भक्ति की ध्वजा फहराती रही। ऐसी कृपा ठाकुर जी, ऐसी संतों की कृपा। तो लिखा हुआ है कि खेमाल राठौर जी संतों की सेवा करते, और जिन संतों की सेवा करते उनके समीप में रात्रि में जाकर के उनका सत्संग करते। एक बार आप एक संत के पास बैठे थे, करीब उनकी आयु 70 वर्ष की रही होगी। तो उनके पास जो सत्संग किया तो बड़ा सुख मिला। उनकी एक एक अनुभूति वाणी, एक एक वाक गदगद कर देता है खेमाल रत्न जी को। तो बाकी संत कोई 7 दिन रुकता, कोई 10 दिन रुकता, चले जाते हैं। लेकिन उन संत को खेमाल रत्न जी ने जाने नहीं दिए। चरण पकड़ करके रो। उनको इतना हार्दिक आनंद मिलता, सुख मिलता, नहीं जाने। परिणाम क्या हुआ? एक दिन उनका शरीर पूरा हो गया, ये पंच भौतिक शरीर पूरा हो गया। तो खेमाल रत्न जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। और इसके बाद 16वें दिन उनका उत्सव मनाया संत का। संत के उत्सव में संतों को ही बुलाया, हजारों की संख्या में संत आए। तो इतने दिन हो गए खेमाल रत्न जी नहीं रोए। लेकिन जब सब संत आए उनके उत्सव में, भंडारे में सम्मिलित होने के लिए, उनके सामने खेमाल रत्न जी बहुत रोए, खूब रोए। एक संत ने कहा, खेमाल रत्न जी आपको इतनी बड़ी व्यवस्था करनी है, घंटों हो गया आपको रोते हुए, सबको भोजन कराना है, सबका सत्कार करना है, आप अपने आप को संभालो और आप ये बताओ किसको इस संसार में रहना है। एक मर्यादा बनी हुई है, निश्चित समय के लिए व्यक्ति आता है चला जाता है। तो जो होना था हो गया, अब आप इतना दुख क्यों मना रहे हैं? आगे का काम करें आप। तो खेमाल रत्न जी उस संत को प्रणाम किया, अपने आँख के आंसू पोंछे। इतनी बढ़िया बात कही महाराज, उनके चरित्र की इतनी मधुर बात, इतनी सुंदर बात है। खेमाल रत्न जी ने कहा कि हे संत भगवान, जिन्हें संत का शरीर चला गया,
मैं उनके शरीर के लिए नहीं रो रहा। वो जितने दिन तक यहाँ रहे वो 24 घंटे मेरे मन को संभालते थे। और संत भगवान 24 घंटे मेरे मन को संभालते थे। 1 मिनट के लिए मन भजन से बाहर हो, एक खेमाल ठीक जगह में मन को लगाओ, उनको पता चल जाता। मेरा मन 1 मिनट के लिए भजन से अलग हो, उन्हें पता चल जाता। डांट के कहते हैं, खेमाल मन को सही जगह लगाओ। अब मेरे मन की रखवाली कौन करेगा, मैं इसलिए रो रहा। खेमारत जी बोले शरीर की सेवा करने वाले कई हैं, उसको संपत्ति दे दो सेवा कर देगा वो। शरीर की सेवा करने वाले, लेकिन मन को संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मन तक सबकी पहुंच नहीं है। मन तक पहुंच इन संतों की है। इसलिए संत हमारी जीवन की यात्रा में मिल जाए तो समझना चाहिए साक्षात रघुनाथ जी की कृपा ही आ गई। संत विशुद्ध मिलई पर तेहि, संत विशुद्ध मिलई पर तेहि, चित वही राम कृपा करो जेहि, चित वही राम कृपा कर जेहि, चित वही राम कृपा करो जेहि, चित वही राम कृपा कर जेहि। परम भजनानंदी संत स्वामी श्री नरहरिदास जी महाराज ने 7 वर्ष के बालक को संपूर्ण रामायण कथा श्रवण कराई। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के कैसे भगवान श्री अयोध्या में भगवान का राज सिंहासन हुआ, वो कथा सुनाई। और एक बार नहीं, कई बार सुनाई। तदप कही गुरु 12 सूकर क्षेत्र में रहते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। तुलसीदास जी को श्री नरहरिदास जी के साथ में आपने राम कथा तो सुनाई ही, उस छोटी सी आयु में आपने अध्ययन भी कराया बालक को, क्योंकि नरहरिदास जी काशी में शेष सनातन जी के साथ में पढ़ते थे, जो उस समय काशी के सबसे बड़े विद्वान थे। उस समय काशी में 14 भाषाओं का ज्ञान था श्री शेष सनातन जी को। आप विद्वान थे, लेकिन विद्वता का फल भजन करते थे। हम लोग तो कोई चीज़ की थोड़ी जानकारी हो जाए तो उसे कैश करते हैं, बाजार में प्रदर्शन करते हैं, है ना, उसके बदले में धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। लेकिन ये सही निर्णय नहीं है। अध्ययन विद्या का फल भगवान के भजन में मन लगाना है। एक ही संत इतने बड़े विद्वान होते हुए भी चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे गुफा बना के भजन कर रहे हैं। आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका,
गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन करो यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। तो श्री नरहरिदास जी ने लगातार कई वर्षों तक सूकर क्षेत्र में आपको विद्या अध्ययन भी कराया। उसी बीच सूकर क्षेत्र में संतों के द्वारा आपको पता चला कि काशी में कोई महापूर्ण पर्व आने वाला है, जिसमें अनेक संत काशी में गंगा स्नान करने के लिए आएंगे। श्री नरहरिदास जी को संतों की महिमा का बोध है, और जिसे बोध होता है, जिसे महत्व की जानकारी होती है, वही उनका उपयोग कर पाता है। श्री राम जय जय राम। 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 तो श्री नरहरिदास जी को संतों के महत्व का बोध था, इसलिए इस बालक को जगह जगह ले जाकर के वहाँ के संतों का दर्शन कराते हैं, उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत। हर व्यक्ति आपको शुभकामनाएं दे सकता है। एक 5 वर्ष का बालक भी दे सकता है, एक 50 वर्ष का व्यक्ति भी दे सकता है, एक 100 वर्ष का वृद्ध भी दे सकता है। शुभकामनाओं में बहुत सामर्थ्य है, आशीर्वाद में बहुत सामर्थ्य। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब नवद्वीप में रहते थे और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि उनके चरित्र में लिखा है कि जब वो अपने घर से गंगा जी के लिए निकलते तो रास्ते में जो मिलता उसको साष्टांग प्रणाम, छोटे बालक को भी प्रणाम, कहते हैं मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे। हर व्यक्ति से मांगते कृष्ण प्रेम। क्यों? व्यक्ति की शुभकामनाएं आपके भजन में सहायक होती। व्यक्ति कब मांगता है? जब छोटा बनता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से कुछ थोड़ी मांगता है। जब व्यक्ति लघु होता है तो मांगता है। तो संसारी पदार्थ नहीं मांगा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, सबसे कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांग। ऐसे ही श्री नरहरिदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी को संतों के पास लेकर चरणों में डाल देते हैं। उनका यही लक्ष्य है कि संत आशीर्वाद दें, इस बालक का प्रेम श्री सीताराम जी में हो जाए। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़े
अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। तो श्री नरहरिदास जी शूकर क्षेत्र से तुलसीदास जी को लेकर के भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या की भूमि काशी में आए। काशी में आके सबसे पहले आपने श्री गंगा जी का दर्शन किया। बालक को गंगा जी में स्नान कराया, तुलसीदास जी को स्नान कराया और विचार करने लग गए कि काशी विद्या की भूमि है, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ विद्या प्राप्त की है। नरहरिदास जी के मन में ऐसी भावना थी कि ये बालक सनातन धर्म का कोई भी ऐसा ग्रंथ ना हो जिसका इसने अध्ययन न किया हो। हर ग्रंथ का अध्ययन, और उसके लिए प्रारंभिक विद्या की आवश्यकता है। दुरूह ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए किसी विद्वान के द्वारा पहले हमें उस भाषा का अच्छा अध्ययन होना चाहिए, संस्कृत भाषा का। तो श्री नरहरिदास जी ने विचार किया, यदि काशी में कोई विद्वान तुलसीदास के ऊपर अनुग्रह कर दें, अपने पास रख करके विद्या अध्ययन करा दें, तो ये सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का बहुत बड़ा जानकार हो जाएगा। आपने ये प्रार्थना गंगा जी को सुनाया, सामने बहती हुई सुरसरी को सुनाया, हे गंगे आप ऐसा अनुग्रह करो, इसे कोई सुयोग्य शिक्षा गुरु मिल जाए। एक तो दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु ने मंत्र प्रदान कर दिया, शिक्षा गुरु कई ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं। और गंगा जी ने प्रार्थना सुन ली। गंगा के किनारे बगल में खड़े हुए दो चार संतों ने कहा, महात्मा जी क्या सोच रहे हैं आप? नरहरिदास जी ने कहा, भैया ये मेरे साथ मेरा शिष्य है, बड़ा होनहार है, बड़ी मेधा इसकी तीव्र है, और ये काशी नगरी विद्या की नगरी है, और कम आयु में यदि इसने अध्ययन कर लिया तो बड़ी जल्दी से सफलता मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि काशी में कोई ऐसे विद्वान हों जिनके समीप मैं इस बालक को रख करके विद्या अध्ययन कराऊँ। तो मैं गंगा जी से प्रार्थना कर रहा था। उन संतों ने कहा, अरे बाबा तुम्हें पता नहीं है, काशी के सबसे वयोवृद्ध विद्वान का नाम श्री शेष सनातन जी हैं, और ये स्वामी रामानंदाचार्य जी जहाँ पंचगंगा में उनकी पीठ है, उसी के समीप में हजारों ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, हजारों। आज काशी में उनका इतना नाम है, अच्छे अच्छे लोग पढ़ करके वहाँ से निकलते हैं और पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यदि आपके मन में इस बालक को पढ़ाने की इच्छा है तो आप सीधे शेष सनातन जी के यहाँ चले जाइए। शेष सनातन। अब नरहरिदास जी को पिछले 40 साल की बात याद आ गई। जब वो विद्यार्थी अवस्था में थे तो शेष सनातन जी के साथ ही पढ़ते थे, तो इनके मित्र हो गए। अपने मित्र की याद आई, शेष सनातन जी वो पढ़ा, तो बोले हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ उनके पास। तुलसीदास जी को लेकर के श्री नरहरिदास जी पता लगाते हुए
से सनातन जी के स्थान पर पहुंचे। इतने दिनों के बाद नरहरिदास जी को देखा से सनातन जी, अरे मित्र तुम कैसे भटक गए, कैसे आए? नरहरिदास जी ने अपनी कुशलता सुनाई। अब जो विद्वान मिलते ना तो कोई ना कोई ऐसा उनके साथ संवाद निकल जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता, 1 घंटा पौन घंटा। तो शेष सनातन जी ने कोई बात छेड़ दी और नरहरिदास जी उसका उत्तर देने लग गए। फिर शेष सनातन जी ने उस बात को दूसरे ढंग से समझाया। अभी दोनों खड़े, बैठे भी नहीं, खड़े खड़े शास्त्र की बात हो रही है। अब वो दोनों तो खड़े हुए, तुलसीदास जी भी खड़े, वो दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं, उनका चेहरा देख रहे दोनों संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो बड़ी देर के बाद से सनातन जी का ध्यान बालक के ऊपर गया। एक टकटकी लगा के देख रहे थे दोनों। शेष सनातन जी ने कहा, क्यों बालक, हम दोनों जो बात कर रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है? तुलसीदास जी ने कहा, गुरुजी आप कहो तो मैं एक एक अक्षर सुना दूं। बोले हाँ, आप दोनों ने जो बात कही है मैं एक एक अक्षर सुना दूं। इतना सुनते ही से सनातन जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बालक को उठाया अपने हृदय से लगा। नरहरिदास से बोले, मित्र अब ये मेरे पास रहेगा, मैं इसे विद्या अध्ययन कर रहा हूं। मेरी आयु 75 साल की हो गई। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी विद्या का कोई उत्तराधिकारी मिलेगा क्या, लेकिन आज बाबा विश्वनाथ जी ने कैसा अनुग्रह किया, कैसी कृपा की, एक होनहार बालक को मेरे पास भेज दिया। जो लोग अपनी विद्या लेके मर जाते हैं, किसी को नहीं सिखाते, शास्त्र ने उनकी बड़ी निंदा की है, ठीक है ना। आपने कोई बात, कोई चीज कहीं से सीखी है, उसको आप दान करो, लोगों के हित में उसका वितरण करो। लेकिन उसे लेकर के मर गए ना तो शास्त्र बड़ी निंदा करता है उसकी। शेष सनातन जी कहते थे कि मेरी ये विद्या मैं सोचता था कैसे दूँ, कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। भैया नरहरिदास बहुत बड़ी अनुग्रह बाबा विश्वनाथ के हुए, ये होनहार बालक मुझे मिल गया और मैंने अपनी पूरी विद्या की संपत्ति इसे धीरे धीरे प्रदान करूंगा। श्री नाभा जी के गुरु जी अग्रदास जी, अग्रदास जी 10-11 वर्ष की आयु से घर से निकल पड़े थे। भजन भजन भजन, जैसे आज का व्यक्ति सोचता ना पैसा पैसा पैसा, बस बाकी कुछ नहीं, पैसा पैसा। ऐसे पहले व्यक्ति सोचते थे भजन 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 करना है। तो 10 साल की आयु में अग्रदास से निकल और खोजते खोजते कहाँ आए, संत की खोज में निकले, गलता है। जयपुर में गलता नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ पानी के झरने झड़ते हैं, पहाड़ में एकांत स्थल है। उस समय वहाँ 5000 संत नियमित रहते थे और भजन करते। भजन करने वालों के समीप में भजन होगा, ठीक है ना। बाजार में भजन नहीं होता है, बाजार में तो दुकानें याद आएंगी, वस्तुएं याद आएंगी, भजन करने वालों के समीप। इसलिए तो सब छोड़ करके लोग संतों के पास जाते थे कि हम भजन करें। तो अग्रदास जी वहाँ है। उस समय श्री कृष्णदास पयोहारी जी वहाँ विराजते, गलता में श्री कृष्णदास पयोहारी जी विराजते। जाकर चरणों में गिर पड़े, भगवान इस बालक को अपने चरणों में रख लो,
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। तो परिवार जी ने आंख उठा करके देखा बालक, इस बालक के मन में भजन की कितनी व्याकुलता है। महापुरुषों के पास आप अंदर से जो चीज लेके जाते हो वही मिलता है। अब आप आए तो बड़े महाराज जी के पास, लेकिन मन में वही संसार की कामना है, तो कहाँ से भजन होगा? वही मिलेगा। श्री राम वृंदावन कल्प वृक्ष है, आप जिस इच्छा से आओगे वृंदावन में वो मिलेगा। तो ऐसा होनहार बालक देखा पयोहारी जी ने, श्री कृष्णदास पयोहारी। इस छोटी आयु में भजन कितनी व्याकुलता। जिसे प्यास होती है वो पानी की कीमत जानता है, नहीं कोई पानी की कीमत नहीं जानता है। जिसे प्यास होती है वो एक एक बूंद पानी की कीमत जानता है। जिसे भूख होती है वो एक एक रोटी के टुकड़े का महत्व जानता है। ऐसे जिसे भजन की व्याकुलता होती है वो संतों के महत्व को जानता है। इतने खुश हो गए कृष्णदास पयोहारी जी, इतना योग्य शिष्य हमको मिल गया जिसका ध्येय केवल भजन, केवल मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी। और अग्रदास जी के मिलने के बाद आपने दीक्षा प्रदान की, शिष्य बनाया श्री कृष्णदास, और 1 वर्ष तक उत्सव मनाया है। सुयोग शिष्य के मिलने पर पयोहारी जी ने 1 वर्ष का उत्सव मनाया। ऐसे ही आज से सनातन जी को सुयोग शिष्य मिले श्री तुलसीदास जी महाराज, तो आज उनके हृदय का हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। और नरहरिदास से कहा अब ये मेरे पास रह करके अध्ययन करेगा। नरहरिदास जी ने कहा कमाल की बात, मुझे जो कहना था बिना कहे सब कुछ हो गया। अरे मैं तो प्रार्थना करता कि माँ इसको रखो, इस बालक का सौभाग्य देखो कि स्वयं अपने आप श्री सनातन जी कह रहे मैं अपने पास रखूँगा। अब आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे इन्होंने विद्या अध्ययन किया। हर चीज़ की एक विधा होती है, वो आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही मिला। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका
भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल, मुर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल, लोचन बरसत हंसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवा होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन को, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल, लेत शीघ्र हरि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, विश्वासर सोवत जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो जी भक्त जुमा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे